हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दृश और आप देख रहे हैं हॉन्टिंग हावर यूट्यूब चैनल। ये है हमारी घोस्टली गॉसिप सीरीज का एपिसोड नंबर 2, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं काला जादू के बारे में। काला जादू नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कई सारे क्रीपी थॉट्स आने लगते हैं। एक अंधेरा बंद कमरा जहाँ एक तांत्रिक बैठ के अपनी यज्ञ साधना कर रहा होता है। कुछ मंत्रों की मदद से किसी आत्मा को अपने वश में कर रहा होता है। अक्सर फिल्मों में हमें ऐसा ही दिखाया जाता है, पर रियल लाइफ में काला जादू ऐसा नहीं होता। काला जादू एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी मदद से आप किसी से भी कोई सा भी काम करवा सकते हो, किसी को भी अपने वश में कर सकते हो, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई अनजान शक्ति। इंसानों पर तो आप एक बार को काबू पा भी सकते हो, पर एक अनजान शक्ति पे आप काबू कैसे पाओगे? तो मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहिए। मैं आप सभी के साथ काला जादू के ओरिजिन से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स शेयर करूंगा वीडियो के एंड में। तब तक के लिए मैं एक रियल इंसिडेंट आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ काला जादू से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है धूमकोटन नाम के गांव की, जो कि उत्तराखंड के पहाड़ियों में लोकेटेड है। लक्षिता, जो कि पिछले कई सालों से इसी गांव में ही रह रही थी अपनी फैमिली के साथ। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा, दादा दादी एंड बड़ा भाई था। ये बात है 2019 की। लक्षिता का इस साल 12th का बोर्ड्स था। एज लक्षिता वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, वो अपना ज़्यादातर टाइम घूमने फिरने में नहीं बड़ी बल्कि पढ़ाई लिखाई में ही स्पेंड करती थी। उसको ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं था। शाम में उसके पापा जब अपने काम से घर लौटते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे एंड सबको मिठाइयाँ बांट रहे थे एंड उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जब उनसे उनकी इतनी खुशी का रीज़न पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उनका बिजनेस में बहुत ही बड़ा फ़ायदा हुआ है, जिससे उनको करोड़ों का प्रॉफिट हो सकता है। ये सुनकर सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड गांव में मिठाई बांटने निकल जाते हैं। गांव में सब आस-ही-पास रहते हैं, तो सब एक दूसरे को जानते हैं। वो कहते हैं ना, जब कोई अच्छी चीज़ जब तक पूरी ना हो जाए, वो चीज़ तब तक हर किसी से बतानी नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ लक्षिता के पापा के साथ भी। उन्हीं की पड़ोस की फैमिली को ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। जब इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता, तो वो लोगों को गिराने की ट्राई करता है। ऐसे ही कुछ थॉट्स थे उनके पड़ोस की फैमिली के भी। उन्हीं के फैमिली में एक आंटी रहती थी, जिनका नाम था भव्या। भव्या आंटी ने डिसाइड किया कि उनकी फैमिली को हम इतना सक्सेसफुल कैसे देख सकते हैं। पहाड़ों में काला जादू का प्रचलन बहुत था। भव्या आंटी ने भी काला जादू अपनी मम्मी से ही सीखा था। वो प्रैक्टिस भी करती थी, पर उन्होंने कभी भी किसी को ये चीज़ पता नहीं चलने दिया था पूरे गाँव में। अगले दिन भव्या आंटी लक्षिता के घर पहुंच जाती हैं खूब सारी मिठाइयाँ लेकर एंड अपने हाथों से सारे फैमिली मेंबर्स को खिलाने लगती हैं। ये चीज़ देखकर सारे घर वाले बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जो भव्या आंटी उनकी फैमिली से हमेशा से इतना चिढ़ती थी, इतना ज़्यादा प्यार देखकर सबको बहुत ही स्ट्रेंज लगता है। कुछ देर बाद भव्या आंटी वहाँ से चली जाती हैं। जो मिठाई भव्या आंटी ने लक्षिता की फैमिली को खिलाई थी, वो नॉर्मल कैसे हो सकती थी? वो मिठाई नहीं थी, बल्कि भव्या आंटी के काले जादू का प्रसाद था, जो कि उनके शरीर के अंदर डालकर वो उनको कंट्रोल कर सकती थी। पर किसी भी इंसान की सोल को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए लोग कुछ अनजान शक्तियों को इन्वोक करते हैं, जिसका सहारा लेकर वो किसी भी इंसान को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। अनजान शक्तियों के पास अपनी खुद की सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी इंसान को अपने कंट्रोल में कर सकती हैं। ऐसे ही अनजान शक्ति को इन्वोक किया था भव्या आंटी ने, जिसका नाम था चंदा। चंदा एक नेचुरल घोस्ट नहीं है। वो किसी की डेथ से नहीं बनी है, ना ही उसे किसी भगवान ने बनाया है। उसे सिर्फ हम काला जादू की मदद से ही क्रिएट कर सकते हैं। एंड अब लक्षिता के घर वालों पर उस चंदा का असर दिखना स्टार्ट हो चुका था। लक्षिता, जो कि अपना ज़्यादातर टाइम पढ़ाई में ही स्पेंड करती थी, अब वो पढ़ाई छोड़कर अपने घर के पीछे काली बिल्लियों के साथ ही खेलती रहती थी। उसने अपना खाना-पीना छोड़ दिया था। वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो चुकी थी। उसके आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लगे थे।
एंड लक्षिता के मम्मी के पेट में जो ट्यूमर पिछले 4-5 सालों से था, वो पिछले 4-5 दिनों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उनकी मम्मी को देहरादून के हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। हालाँकि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, पर जब तक उनकी मम्मी वापस घर लौटी, तब तक न्यूज़ आती है कि लक्षिता का भाई, जो कि देहरादून के कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है रात में पार्टी से लौटते वक़्त। एक्सीडेंट की वजह से उसके हाथ और पैर में काफ़ी मेजर इंजरीज़ आई थी एंड उसको 6 मंथ का कंप्लीट बेड रेस्ट रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। लक्षिता के पापा, जो कि कुछ दिनों पहले अपनी डील को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे, अचानक कई सारी बीमारियों से घिरने लगे थे। उनका अपने काम पर से ध्यान बिल्कुल हटने लगा था। वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहने लगे थे, जिनकी वजह से उनको अपने बिज़नेस में कई सारा लॉस उठाना पड़ा। इतने सारे चेंजेस देखकर उनके दादाजी को शक होता है, क्योंकि वो कई सालों से उसी गाँव में ही रह रहे थे। वो इन सब चीज़ों से फ़ैमिलियर थे। उन्होंने काला जादू के किस्से पहले भी सुन रखे थे। जब ऐसी सिचुएशन अपनी फैमिली पे आती है, तो लोग सबसे पहले भगवान को ही याद करते हैं। तो लक्षिता के दादाजी भी अपने कुल देवता के मंदिर पहुंच जाते हैं एंड वहां के महाराज से अपने घर की सिचुएशन शेयर करते हैं। सो पंडित जी श्योर हो जाते हैं कि उनके परिवार पर किसी ने काला जादू किया है एंड ये सारा काम चंदा का है। सो पंडित जी वहाँ के देवता से उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं एंड वहाँ के देवता का लाल धागा उनके परिवार को बांधने के लिए देते हैं। रात का समय हो चुका था। लक्षिता हमेशा की तरह भूखे पेट सो रही थी एंड सोते-सोते उसको किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसके बेड के अराउंड गोल-गोल घूम रहा है। लक्षिता जब अपनी हल्की सी आँख खोलकर देखती है, तो वो पाती है कि एक लंबी काली परछाई, जिसकी लाल आँखें थी, वो उसके बेड के बगल में ही खड़ी होकर उसे ही घूर रही थी। लक्षिता एकदम से सहम जाती है। वो वहाँ से भागना चाह रही थी, पर वो हिल नहीं पा रही थी एंड ना ही कुछ बोल पा रही थी। वो बस वहीं सहम कर लेटी रहती है एंड वो काली परछाई उसी के बेड के अराउंड गोल-गोल घूमती रहती है। जब लक्षिता कुछ देर बाद अपनी आँखें खोलती है, तो वो काली परछाई वहाँ से जा चुकी थी। लक्षिता खूब तेज़ी से रोने लगती है एंड वहाँ से भाग जाती है अपने दादाजी के पास। जब लक्षिता ये सारी बात अपने दादाजी से शेयर करती है, तो सारे फैमिली वाले घबरा जाते हैं। वो काली परछाई लक्षिता को इसलिए कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि लक्षिता ने देवता का लाल धागा बांध रखा था, जो कि उनके दादाजी ने उसे पहनाया था। अगले दिन जब लक्षिता के पापा अपने ऑफिस जाते हैं, तो पाते हैं कि रात में उनके ऑफिस में आग लग चुकी थी, जिसकी वजह से उनके जितने भी प्रोडक्ट्स थे, सारे जल के राख हो जाते हैं। इस बार उनकी फैमिली को बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, जिससे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। कुछ ही देर बाद लक्षिता के पापा के दोस्त उनके घर आते हैं उनसे मिलने। उनके घर पे कई सारे काले धब्बे देखकर उनको यकीन हो जाता है कि किसी ने उनके घर पे काला जादू किया हुआ है एंड वो उनकी पूरी फैमिली को श्री बालाजी महाराज, जो कि जयपुर में स्थित है, वहाँ जाने का सजेशन देते हैं। उनकी बात मानकर उनकी पूरी फैमिली श्री बालाजी के दर्शन करने जयपुर पहुँच जाती है। लक्षिता जैसे ही मंदिर के पास पहुँचती है, उसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार चढ़ जाता है एंड वो खूब तेज़ी से चिल्लाने लगती है। मंदिर के पंडित जी जब आकर लक्षिता को वहाँ का प्रसाद और भभूत देते हैं, तो लक्षिता की हालत थोड़ी सही हो जाती है एंड वो सारे वहाँ का दर्शन करके अपने घर वापस आ जाते हैं। जैसा कि पंडित जी ने बताया, उन्होंने वहाँ की भभूत को अपने घर के चारों तरफ फैला दिया। वहाँ बालाजी की मिट्टी को लाकर अपने मंदिर में रख दिया एंड बालाजी का तागा अपने घर के दरवाजे पे टांग दिया, जिसकी वजह से उनके घर के हालात थोड़े तो अच्छे हो गए थे। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीने के अंदर ही अंदर हुआ। उनके दादाजी को जब से पता चला था इस काला जादू के बारे में, वो उसी दिन से उसका उपाय ढूँढने के लिए निकल जाते हैं एंड उनके घर पर काला जादू किसने किया, ये भी ढूँढने पूरे गाँव में निकल जाते हैं। सो घूमते-घूमते अपने घर के पास के ही मोड़ पे एक टेलर की दुकान थी, वो वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ का टेलर उनके साथ शेयर करता है कि जब आपकी फैमिली 2-3 महीने पहले कहीं घूमने गई थी, तो आप ही के पड़ोस में जो भव्या आंटी रहती हैं, वो आपके घर आई थीं एंड वो अपने मुँह से काला या और लाल रंग का पानी आपके घर पे थूक रही थीं एंड कुछ तो मंत्र पढ़ रही थीं आपके घर की तरफ देखकर।
ये सुनकर दादाजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड दादाजी को यकीन हो जाता है कि ये सारा काम और किसी ने नहीं बल्कि भव्या के परिवार ने ही किया है। वो सारे गाँव वालों को इकट्ठा कर कर भव्या के घर पे पहुँच जाते हैं। काफ़ी देर बहस के बाद भव्या आंटी मान लेती हैं कि ये सारा काम उन्होंने ही किया है। ये सुनकर गाँव वाले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं एंड उनके पूरे परिवार को गाँव से निकलने का ऑर्डर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद भव्या आंटी वो गाँव छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। लक्षिता एंड उनके फैमिली के हालात थोड़े बहुत अब सुधरने लगे थे। वो अब हर महीने श्री बालाजी के दर्शन करने ज़रूर जाते थे। पर लक्षिता की फैमिली के साथ जो भी पिछले महीनों में हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा था। उसका दर्द ना ही हम महसूस कर सकते हैं, ना ही आप। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको काला जादू के ओरिजिन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स शेयर करूँगा, तो चलिए अब उन पे भी नज़र डाल लेते हैं। माना जाता है कि साउथ अफ्रीका में पहली बार काला जादू का ओरिजिन हुआ था। साउथ अफ्रीका को हम ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी मानते हैं। एंड पता है क्या? काला जादू को जो परफ़ॉर्म कर रहा होता है, वो उन पे भी रिवर्ट कर सकता है। काला जादू से आप किसी भी अनजान शक्ति को इन्वोक कर तो सकते हो, पर वो तभी तक आपकी बात मानती हैं जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता। आपका काम पूरा होने के बाद वो आपको या फिर किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। सो हमेशा काला जादू जब तक आप मास्टर ना हो जाओ, तब तक ट्राई मत करना। एंड हमेशा काला जादू किसी एक्सपीरियंस के अंडर में ही रह के किया जाता है। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि कभी भी किसी को भी काला जादू नहीं करना चाहिए, क्यों ही किसी की लाइफ़ के साथ खेलना। सो ये थी हमारी घोस्टली गॉसिप सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2, जहाँ पे हमने डिस्कस किया काला जादू के बारे में। आपको ये स्टोरी एंड फैक्ट्स कैसे लगे? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है, जहाँ पे आप अपने रियल एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं अपने सोशल हैंडल्स भी नीचे दे दूँगा, जहाँ पे आप कनेक्ट करके मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो। थैंक यू एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।